इंडियन मीडिया के दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो जो प्रो बीजेपी एंटी कांग्रेस है, दूसरे वो जो प्रो कांग्रेस एंटी बीजेपी हैं। अब दिक्कत प्रो या एंटी होने में नहीं है, दिक्कत है तब जब ये एक्सट्रीमिज्म का रूप ले लेता है। जो प्रो बीजेपी है वो इतना प्रो हो गए हैं कि अब उनको गोदी मीडिया बोला जाने लगा है। जो प्रो कांग्रेस है वो इतने प्रो कांग्रेस हो गए हैं कि अब वो एंटी नेशनल हो गए हैं, देश के बारे में भी गलती बोलने लगे हैं। जबकि मीडिया का काम होना चाहिए सिर्फ न्यूज को एम्पलीफाई करके दिखाना। अपोजिशन और गवर्नमेंट, बीजेपी या कांग्रेस, जो भी है अच्छा कर रहे हैं अच्छा दिखाओ, गलत कर रहे हैं गलत दिखाओ। लेकिन होता क्या है कि डिबेट हो रही है, दो स्पोक्स पर्सन बैठे हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, कहीं से कोई पॉइंट आता है तो जो न्यूज एंकर है वो खुद जवाब देने लगते हैं, जबकि न्यूज एंकर की भूमिका सिर्फ मॉडरेटर की होनी चाहिए। डिबेट कल्चर शुरू हुआ था हमारे न्यूज चैनल्स पे, जो अब टीआरपी के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने तक सीमित रह गया है। मीडिया का काम होना चाहिए रिपोर्ट करना। दिक्कत तब आने लगती है जब मीडिया अपना ओपिनियन भी ऑडियंस के ऊपर थोपने लगती है। फॉर इंस्टेंस, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसी विदेश यात्रा पर गए हैं, मान लीजिए रशिया की यात्रा पर गए हैं, तो मीडिया का काम होना चाहिए ये बताना कि विजिट का ऑफिशियल पर्पस क्या है, कोई बायलैटरल मीटिंग है, कोई ट्रेड डील है या कोई और ओकेजन है। लेकिन नहीं, एक तरफ का मीडिया आपको दिखाएगा कि मोदी जी रशिया गए, अब वहां झंडे गाड़ कर आएंगे। एक तरफ का मीडिया आपको बताएगा कि मोदी जी को ना रशियन आती है ना इंग्लिश आती है, बताओ कितनी खराब बात है। मीडिया को अपफ्रंट रन करते हैं जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट की भी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 1988-89 में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, श्री अर्जुन सिंह वहां के मुख्यमंत्री थे। तो ऐसे पत्रकार, उस टाइम तो न्यूज़पेपर चला करते थे, तो ऐसे पत्रकार जो कांग्रेस के बारे में अच्छा अच्छा लिखते थे, उनके घर उनकी सैलरी के बराबर पैसे महीने की 1 तारीख को अनऑफिशियली पहुंचा दिया जाया करते थे। तो पत्रकारों के अंदर ये होड़ मच गई कि अब कांग्रेस की ज्यादा बड़ाई कौन कर सकता है। इसे उस टाइम पे लिफाफा पत्रकारिता बोला करते थे। ऐसे में जब किसी जर्नलिस्ट को ऐसा मीडिया हाउस मिल जाता है जो उसकी आइडियोलॉजी से मैच करता हो, तब तो उसको फ्री हैंड मिल जाता है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अगर कोई जर्नलिस्ट एंटी बीजेपी स्टैंस रखता है और उसको ऐसे मीडिया हाउस मिल जाता है, तो वो बीजेपी को तो क्वेश्चन करेगा ही करेगा, वो फिर हमारी आर्मी को भी करने लगेगा, उसको पूरे देश में कुछ अच्छा नहीं दिखेगा, वो देश पर भी सवाल उठाने लगेगा, जस्ट बिकॉज बीजेपी पावर में है, बीजेपी की सरकार है। अब मीडिया हाउसेस जो होते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी सरकार के साथ बदल लेते हैं। अभी जो बीजेपी के गुणगान करते हैं वो 2014 से पहले कांग्रेस के गुणगान किया करते थे। इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के एड्स का। किसी भी गवर्नमेंट का एक बहुत भारी भरकम बजट होता है अपनी मार्केटिंग के लिए, पार्टी नहीं, गवर्नमेंट की मार्केटिंग के लिए। तो न्यूज चैनल्स को वो रेवेन्यू तो चाहिए। न्यूज चैनल उन एड्स को लेने के लिए अपनी आइडियोलॉजी चेंज करती है, बैलेंस थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में वो जर्नलिस्ट जो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते मीडिया हाउस के साथ, वो फिर पत्रकारिता छोड़ देते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करने लगते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस का ऐसा हाल है कि हमारी रैंकिंग 151 है आउट ऑफ 180 ग्लोबली। एक तरफ के पत्रकारों को इतनी छूट मिली हुई है कि वो देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, तब भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। वॉर के टाइम में भी लाइव कवरेज करके आर्मी की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को रिवील करते हैं, जस्ट बिकॉज दे लव पाकिस्तान व्हाइल लिविंग इन इंडिया। और एक तरफ के पत्रकारों को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े लीडर का असली नाम लेकर कोई क्वेश्चन पूछ लिया। आप विदेशी मीडिया को देखो, बाहर की मीडिया, वो आपस में चाहे उनका कुछ भी हो, लेकिन जब बात उनका अपने देश का नैरेटिव बनाने की होती है तो सारे के सारे मिलकर एक ही नैरेटिव पुश करते हैं। इसमें हमारे यहाँ का मीडिया बिल्कुल जीरो है। अगर इंडिया के खिलाफ कोई नैरेटिव ग्लोबली चलाया जा रहा है तो कुछ तो ऐसे हैं जिनको मौका मिल जाता है, उनको तो एंटी इंडिया बोलना ही बोलना है। जैसा कि हमने देखा कोरोना के टाइम पे, वैक्सीन ड्राइव के टाइम पे, कुंभ के टाइम पे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसके टाइम पे। बाकी दूसरी साइड के भी कुछ अच्छा करते नहीं है। अभी अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, तब हमने देखा वेस्टर्न मीडिया एक प्रोपेगेंडा अपना चला रही थी क्योंकि उनको बोइंग को बचाना था, बोइंग इन्वॉल्व था उसमें। तो हमारे यहाँ का मीडिया भी उन्हीं के हाथों खेलता रहा पूरे टाइम। ऐसे में कुछ जर्नलिस्ट हैं जो हमारा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, उनका नैरेटिव ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, बिना चीखे चिल्लाए, बिना शोर शराबे के कैसे उनका नैरेटिव ब्रेक करना है, कैसे अपना नैरेटिव बनाना है। इसमें बहुत कमेंडेबल काम ये दो पत्रकार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से होती है। अर्जुन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत की हिंदुस्तान के, जो उस परंपरा के तहत क्या उन्होंने करते थे कि जिस भी पत्रकार की जो कांग्रेस की बीट कवर करने वाले होते थे या कांग्रेस के सिंपैथाइजर होते थे या कांग्रेस जिनको चाहता था कि हमारे साथ रहे, उनके पास हर महीने की 1 तारीख को एक लिफाफा पहुंचता था। और वो लिफाफा जितनी जिसकी सैलरी है, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, आपका संस्थान आपको 50,000 दे रहा है, तो वहाँ से जो है आपको 50,000 का लिफाफा आएगा 1 तारीख को आपके घर पर पहुँच जाएगा कैश। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख पहुँच जाएगा। तो हिंदुस्तान में आज लोग गोदी मीडिया करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर जो बिकाऊ मीडिया शुरू हुआ था तो गोदी मीडिया लिफाफा पत्रकारिता। तो इस तरह